दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो फ्राइडे को स्टॉक के अंदर लग गया लोअर सर्किट। और यहाँ पे ये जो लोअर सर्किट लगा इसके पीछे एक बड़ी और बैड न्यूज है। इस बार सुजलॉन एनर्जी को कस्टम डिपार्टमेंट की तरफ से पेनल्टी लगाई गई है। इससे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो पेनल्टी लगी थी उस पर तो स्टे लगाए। तो कुल मिला के इस समय सुजलॉन के लिए बहुत सारी ऐसी एक के बाद एक जो खबरें निकल के आ रही है वो इसमें माहौल को बिगाड़ रही है। इसके बीच में एक और बड़ी बैड न्यूज निकल कर आई है इस सेक्टर को लेकर। अब आप देख सकते हो कि सुजलॉन एनर्जी जो विंड एनर्जी सेक्टर की एक बड़ी मजबूत कंपनी है, लेकिन जो अपडेट निकल के आ रही है वो इशारा कर रही है कि अभी भी सुजलॉन के लिए मुसीबतें बाकी है। लेकिन जिस तरह से इसकी प्राइस है, क्या यहाँ से और गिरावट की संभावना है या फिर आने वाले समय में अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है, क्योंकि Q4 आने वाला है। वैसे जिस तरह से कंपनी का बिजनेस आगे बढ़ा है, पिछले दिनों काफ़ी अच्छे ऑर्डर मिले, उस हिसाब से कह सकते हैं कि सुजलॉन को एक बड़ा फ्रेश ट्रिगर मिल सकता है इस Q4 के बाद। तो यहाँ पे इन सारी बातों को जानेंगे और जो बड़ी डील हो रही है वो क्या इशारा करिए, क्योंकि मार्च के जो शेयर होल्डिंग पैटर्न में तो हमने देखा है कि काफ़ी अच्छी इनको एक राहत मिली है कि जब बड़े फंड हाउस और एफआई का अच्छा खासा निवेश बढ़ा, आगे की क्या संभावना होगी उसको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले अगर हम फ्राइडे के कारोबार की बात कर ले तो यहाँ पे फ्राइडे को स्टॉक की शुरुआत ही निगेटिव हुई, क्योंकि बाजार में भी 500 पॉइंट की गिरावट के साथ बाजार ने शुरुआत की थी। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो कि कुछ रिकवरी होने की संभावना बनी, लेकिन देख सकते हो कि जिस तरह से मिड कैप में गिरावट का दौर शुरू हुआ ये स्टॉक भी नीचे आया और अंत में यहाँ पे लग गया लोअर सर्किट 39.10 पे। तो स्टॉक 40 के स्तर से नीचे आ चुका है और ऐसे में थोड़ा सा पैनिक माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये आप देख सकते हो कि पहली बार 39 तक नया स्टॉक आया। इससे पहले भी देखिए 16 अप्रैल को भी स्टॉक ने 39.85 का लो बनाया था, लेकिन उसके बाद में इसने बाउंस बैक दिया और फिर से इसने 40 के स्तर को छू लिया। और उसके पहले अगर आप देखें तो यह 1 अप्रैल को फिर से 39.95 पर आया था। तो इसी महीने की शुरुआत में ये स्टॉक 40 से नीचे था। उसके बाद में इसने एक अच्छी रिकवरी भी दिखाई। जो हाई प्राइस थी वो 43 तक थी यानी, और 4 अप्रैल को ये 44 को भी क्रॉस किया। तो आप देख सकते हो कि स्टॉक ने एक अच्छा खासा बाउंस बैक दिया। स्टॉक तेज़ी से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दबाव देखने को मिल रहा है क्योंकि बाजार के सेंटीमेंट भी बिगड़े हुए। तो कुल मिला के इस समय एक 40 के ऊपर अगर ये स्टॉक स्टेबल हो जाता है तो फिर एक शानदार तेज़ी के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। और इसीलिए हमें इंतजार करना होगा कि कब स्टॉक फिर से 40 के स्तर को छुए तो उसे तेज़ी से आगे बढ़े और 50 को क्रॉस करे, तो फिर एक फ्रेश हाई की तरफ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे। अब यहाँ पर जो ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है, देख सकते हो कि कस्टम डिपार्टमेंट की तरफ से इन पे पेनल्टी लगाई गई है और इसकी डिटेल आगे शेयर की गई है। कंपनी की तरफ से एक्सचेंज को कहा गया है कि जो पेनल्टी लगाई गई है उसको पेड कर दिया गया, यानी पेनल्टी तो भर दी गई है लेकिन हम इसको आगे चैलेंज करेंगे, यानी आगे जो अथॉरिटीज़ है उसमें अपील करेंगे और ये जो पेनल्टी लगाई है हमें ये मंजूर नहीं है, इसके लिए हमें वापस रिफंड पाने के लिए इसके ऊपर हम कोशिश करेंगे। फाइन जो लगाया गया 25 लाख रुपीज़ के आसपास है। इसके अलावा पेमेंट पे जो पेनल्टी है वो 1,25,000 की पेनल्टी है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी की तरफ से कहा गया कि ये पेनल्टी हमने पेड कर दी है, लेकिन हम आने वाले समय में इस पेनल्टी को जो लगाई है हमें मंजूर नहीं है और इसके लिए हम आगे चैलेंज करेंगे। साथ में कंपनी ने ये भी कहा है कि इस पेनल्टी की वजह से हमारे बिजनेस ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और हमारा कारोबार ऐसे ही चलेगा। तो कुल मिला के एक निगेटिव खबर ने यहाँ पे माहौल बिगाड़ा है और इस तरह से कुछ आप देखिए, इससे पहले जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से भी इनके ऊपर कुछ पेनल्टी लगाई गई थी, फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और अब आप देखो कस्टम डिपार्टमेंट, और इससे एक माहौल निगेटिव बन जाता है थोड़ा सा। जबकि आप देखें तो ऑलरेडी इसमें उनको कुछ राहत भी मिली है। अभी देखो पिछले दिनों ही गुजरात हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया गया जो इनके ऊपर 261 करोड़ की जो पेनल्टी लगाई गई थी। ये देख सकते हो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की पेनल्टी, जिसमें आप देखो तो 87.59 करोड़ की एक जो अमाउंट है, ये 2015-16 का मामला है, अप्रैल मार्च के बीच का। इसके अलावा 172.76 करोड़ की अलग से पेनल्टी और ये 2016-17 का मामला है। तो ये 2 साल का जो पुराना जो मामला है उसके ऊपर देख दो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से इनको 261 करोड़ की पेनल्टी लगाई गई थी। लेकिन गुजरात हाई कोर्ट ने जो फैसला है वो फ़िलहाल इनके फेवर में दिया है, यानी उसको स्टे लगा दिया गया। अभी फ़िलहाल ये पेनल्टी भरने की ज़रूरत नहीं है, एक तरह से इनको राहत मिली है। तो लगातार अभी बहुत सारे मामले जो निकल के आते हैं जिससे एक तरह से देखें तो कुछ राहत तो मिलती है, लेकिन साथ में और एक बड़ी अपडेट आ जाती है जिससे पूरा माहौल बिगड़ जाता है। अभी एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। सुजलॉन एनर्जी की तरफ से जो एक्सचेंज को जानकारी दी गई है
कि उनके जो शेयर ट्रांसफ़र एजेंट यानी जो आरटीए की तरफ से उनको सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया गया है। और ये जो मार्च जो करंट ईयर है इसको लेकर आप देखें तो जो भी उनके जो शेयर थे, जो फिजिकल शेयर हो या फिर डीमैट में शेयर हो, उसकी सारी जिम्मेदारी के फिनटेक के पास थी। और उन्होंने यहाँ पे उनको अब सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दिया कि उन्होंने सारी जवाबदारी को अच्छे से निभा लिया है। तो इस सर्टिफिकेट के माध्यम से सुजलॉन को ये एक तरह से इन्होंने कह दिया है कि आपका जो भी हमने पूरे साल भर जो आपका जो शेयर का जो कामकाज था उसको अच्छे से हमने संभाला, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। जो भी शेयर होल्डर की प्रॉब्लम है वो अगर किसी भी प्रकार का उनको इशू है तो वो केफिन टेक के साथ में कॉन्टैक्ट करके अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करवा सकते हैं। तो ये आप देख सकते हो कि ये जानकारी दे दी गई है सुजलॉन की तरफ से। अब एक यहाँ पे बैड न्यूज़ निकल के आ रही है विंड एनर्जी सेक्टर के लिए। विंड एनर्जी सेक्टर की जो ग्लोबल इंस्टॉल कैपेसिटी है वो काफ़ी कम रही है, लेकिन चाइना ने इसमें कमाल किया है। आप देख सकते हो कि जो इंस्टॉल कैपेसिटी है वो इस बार टोटल जो ग्लोबल लेवल पे 117 गीगावाट के आसपास पहुंच गई है, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा योगदान है वो चाइना का है। तो ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल की तरफ से जो ये डाटा शेयर किया गया जिसमें कहा गया है कि चाइना को छोड़ के बाकी जिस विश्व के देश है वो अभी विंड एनर्जी सेक्टर में बहुत पीछे रह गए। तो यहाँ पे पिछले साल के मुकाबले 50% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। 2020 के बाद जो 95 गीगावाट की कैपेसिटी पर उसके बाद काफ़ी अच्छा इस बार प्रदर्शन किया है। और देख सकते हो कि इससे लगातार इसमें एक तेज़ी देखने को मिल रही है। लेकिन इसी रिपोर्ट में कहा गया कि अगर चाइना को इसमें से बाहर कर दिया जाए तो टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी वो मात्र 41 गीगावाट के आसपास है, यानी जिसमें मात्र 0.088 गीगावाट की कैपेसिटी की ही वृद्धि देखने को मिली है 2020 के मुकाबले। यानी एक तरह से देखें तो विश्व में सिर्फ चाइना अकेला है जो विंड एनर्जी सेक्टर में तेज़ी से अपने इंस्टॉल कैपेसिटी को बढ़ा रहा है, बाकी सब देश पीछे। तो कुल मिला के इंडिया के लिए भी एक तरह से ये बैड न्यूज ही है। और लेकिन सुजलॉन अपने हिसाब से तेज़ी से काम कर रहा है। सुजलॉन की तो आप देख ही सकते हो कि जो ऑल ग्लोबल लेवल पे 20 गीगावाट से ऊपर की इंस्टॉल कैपेसिटी और वो तेज़ी से अपने ऑर्डर कंप्लीट भी कर रहे हैं। आने वाले समय संभावना पॉजिटिव तो बनेगी, लेकिन अभी बाजार के जो सेंटीमेंट बिगड़े वो उस हिसाब से थोड़ा सा दबाव है। लेकिन ये भी एक अच्छा मौका है उन इन्वेस्टर के लिए जो लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहते हैं। ये सुजलॉन उनके लिए एक अच्छा मौका बन सकता है। आने वाले समय उनके जो निवेश को आराम से कई गुना बढ़ा सकता है। अब कुछ बड़ी डील हुई, उन डील की तरफ चलते हैं। तो सुबह 11:11 पर 41.30 की प्राइस से 4,94,000 शेयरों की खरीदारी हुई। फिर 11:13 पर 41.55 की प्राइस से 7,84,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। उसके बाद 3:01 पर 40.40 की प्राइस से 5,95,000 शेयरों की खरीदारी और हुई। तो फिर 3:03 पर 39.95 की प्राइस से 6,26,000 शेयरों की बिकवाली हुई। फिर 3:04 पर 39.45 की प्राइस से 7,27,000 शेयरों की एक बड़ी बिकवाली और हुई। फिर 3:08 पर 39.65 की प्राइस से 12,62,000 शेयरों की एक खरीदारी हुई। तो फिर 3:09 पर 39.55 की प्राइस से 12,07,000 शेयरों की बिकवाली हुई। और फिर 3:10 पर 39.20 की प्राइस से 14,28,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। तो आप क्लियरली समझ सकते हो कि ये जो पूरा मामला पलटा है 3 बजे के बाद में पलटा है। उसके पहले ठीक था वातावरण, लेकिन 3 बजे के बाद कुछ हैवी सेलिंग शुरू हुई और यहाँ पे लोअर सर्किट लग गया। अब यहाँ पे देख सकते हो कि जो मार्च का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न आया वो बहुत ज़्यादा उत्साहवर्धक है। प्रमोटर की होल्डिंग तो फिलहाल अनचेंज है 13.28% के आसपास, जिसमें कभी कोई बदलाव नहीं हुआ। आने वाले समय जैसे स्थिति कंट्रोल में पूरी आ जाएगी उसके बाद में प्रमोटर अपनी होल्डिंग बढ़ानी शुरू करेंगे। लेकिन एफआई ने काफ़ी ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट बढ़ाई, ये सबसे बड़ी गुड न्यूज़ है। सितंबर तक जहाँ पे उनकी 10.88% की होल्डिंग थी जो दिसंबर बढ़ के 17.83% तक पहुँची, लेकिन इस बार मार्च में ये 19.57% तक पहुँच गए। लगभग कह सकते हैं कि 6 महीनों के अंदर देखिए तो एफआई ने अपनी होल्डिंग डबल कर दी है। तो जो लोग कहते हैं कि सुजलॉन में से निकल जाना चाहिए उनको ये शेयर होल्डिंग पैटर्न देखना चाहिए। बहुत ज़बरदस्त खरीदारी हो रही है एफआई की तरफ से, भरोसा पूरा बना हुआ है। इसके अलावा डीआई की बात करें तो डीआई की होल्डिंग 9.81% के आसपास थी सितंबर में, जो दिसंबर में घट के 6.16% पर आ गई थी। लेकिन इस बार मार्च में डीआई ने भी अपनी होल्डिंग फिर से बढ़ा दिया, 6.30% कर लिया। तो एफआई और डीआई दोनों ने ही इन्वेस्टमेंट बढ़ाया मार्च क्वार्टर में, इसलिए आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्टॉक की फंडामेंटल देख के, स्टॉक के ऑर्डर देख के और जिस तरह से कंपनी डेट फ्री हुई है उसको देखकर ही बड़े फंड हाउस और एफआई इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे। यहाँ पे जनरल पब्लिक की होल्डिंग घटी है, देख सकते हो कि 65.99% की होल्डिंग थी सितंबर में, जो दिसंबर में घट के 62.74% तक आ गई और मार्च आते ये 60.85% के आसपास आ गई। तो ये गलती आप बिल्कुल ना करें और इसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश को बनाए रखें। ये आने वाले समय आपको बहुत अच्छा रिटर्न देने को तैयार है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।